नमस्कार दोस्तों, एक पल रुकिए, इस वीडियो को स्किप मत कीजिए क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकती है। क्या आप भी जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप वो नहीं करते? आप जानते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, मोबाइल कम चलाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, अपने गोल पर काम करना चाहिए, लेकिन फिर भी हर दिन एक ही लाइन खुद से कहते हैं, कल से पक्का। और वो कल आता ही नहीं। फिर वही आलस, वही डिस्ट्रैक्शन, वही एक्सक्यूजेस। धीरे धीरे आप अपने आप पर भरोसा खोने लगते हैं। आपको लगने लगता है शायद मुझ में डिसिप्लिन ही नहीं है। लेकिन सच जानना चाहोगे, यही बात इस किताब का दिल है। फोर्स योर सेल्फ फॉर डिसिप्लिन। ये किताब आपको मोटिवेट नहीं करती, ये आपको झकझोरती है। ये मीठी बातें नहीं करती, ये सीधा कहती है, अगर तुमने खुद को मजबूर नहीं किया तो जिंदगी तुम्हें मजबूर कर देगी। आज के इस वीडियो में हम इस किताब के ऐसे प्रिंसिपल समझेंगे जो आपकी डेली लाइफ, फोकस और सेल्फ कंट्रोल को जड़ से बदल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है, ये एक मेंटल वर्कआउट है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन लाना चाहते हो, अगर आप बार बार टूटते वादों से थक चुके हो, बहुत से लोग वीडियो अभी स्किप कर देंगे, लेकिन यकीन मानिए, मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपने इस वीडियो को पूरा सुना और अंत तक पहुंचते पहुंचते आप अपने अंदर एक अलग ही क्लैरिटी महसूस करेंगे, जैसे दिल का बोझ हल्का हो गया हो और दिमाग को सही दिशा मिल गई हो। इसलिए खुद से एक वादा कीजिए कि आप इस वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि हर अगला मिनट आपको आपकी जिंदगी के और करीब ले जाएगा। और जब वीडियो के आखिर में हम इस सफर को पूरा करेंगे, तब अगर आपको लगे कि इस ऑडियो बुक ने आपकी सोच में थोड़ा सा भी बदलाव किया, आपको अपने फोकस को सही दिशा में ले जाने में मदद की, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी ही जिंदगी बदल देने वाली ऑडियो बुक्स आप तक लगातार पहुंचती रहे। अब चलिए किताब के पहले और सबसे खतरनाक प्रिंसिपल पर, अपने जीवन के सबसे शक्तिशाली, सबसे ईमानदार और सबसे जरूरी सफर के लिए। डिसिप्लिन फीलिंग से नहीं, डिसीजन से शुरू होता है। हम डिसिप्लिन को फील करना चाहते हैं, हम इंतजार करते हैं मोटिवेशन का, हम सोचते हैं जब मन करेगा तब शुरू करेंगे। लेकिन किताब साफ कहती है, अगर तुम फीलिंग्स का इंतजार करोगे तो डिसिप्लिन कभी नहीं आएगा। सच ये है कि मन कभी रेडी नहीं होता। मन आराम चाहता है, मन शॉर्टकट चाहता है, मन डोपामीन चाहता है। और अगर आपने मन की सुनी तो आप हमेशा वही करोगे जो आसान है, जो फैमिलियर है, जो इंस्टेंट प्लेजर देता है। डिसिप्लिन का जन्म उस पल होता है जब आप अपने मन से कहते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं कैसा महसूस कर रहा हूं, मैं ये काम करूंगा। मान लो सुबह 5 बजे अलार्म बजता है। दो रास्ते हैं। रास्ता एक, आज नींद आ रही है, कल जल्दी उठ लूंगा। रास्ता दो, मन नहीं है फिर भी उठूंगा। यही वो मोमेंट है जहां डिसिप्लिन पैदा होता है। डिसिप्लिन तब नहीं बनता जब काम आसान हो। डिसिप्लिन तब बनता है जब आप अनकंफर्टेबल होते हुए भी एक्शन लेते हो। किताब कहती है, हर बार जब तुम फीलिंग्स को इग्नोर करके एक्शन लेते हो, तुम अपने अंदर एक नई आइडेंटिटी बना रहे होते हो। धीरे धीरे आप ऐसे इंसान बनते हो जो अपने शब्दों पर खड़ा रहता है। खुद से जंग जीतने का तरीका। लेखक एक ब्रूटल रूल देता है, अपने आप से नेगोशिएशन बंद करो। जब आप खुद से बहस करते हो, आज करूं या नहीं, थोड़ा बाद में, बस आज छोड़ देता हूं, आप पहले ही हार चुके होते हो। सक्सेसफुल लोग खुद से डिबेट नहीं करते। उनके पास रूल होते हैं, जैसे मैं रोज वर्कआउट करता हूं, मैं एक्सक्यूजेस नहीं देता, मैं काम शुरू करता हूं चाहे मन हो या ना हो। रूल इमोशंस को ओवरराइड कर देता है। किताब यह भी साफ करती है, डिसिप्लिन एक दिन में नहीं बनता, ये छोटे छोटे फोर्स्ड एक्शन से बनता है। आज सिर्फ 10 मिनट पढ़ो लेकिन बिना मूड देखे। आज सिर्फ 5 पुशअप्स करो लेकिन बिना बहाने। हर बार जब आप खुद को मजबूर करते हो, आप अपने दिमाग को सिखाते हो, मैं कंट्रोल में हूं। धीरे धीरे आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है। आप खुद को हल्के में लेना बंद कर देते हो। आईने में देखने लायक इंसान बनो। सबसे पावरफुल लाइन इस पॉइंट की, डिसिप्लिन तुम्हें सक्सेसफुल नहीं बनाता, डिसिप्लिन तुम्हें वो इंसान बनाता है जिस पर तुम खुद भरोसा कर सको। और जब इंसान खुद पर भरोसा करने लगता है, तब कोई गोल बड़ा नहीं लगता। अगर मन इतना ताकतवर है, अगर हैबिट्स इतनी गहरी हैं,
अगर डिस्ट्रैक्शंस हर जगह हैं तो खुद को मजबूर कैसे करें? बिना टूटे, बिना बर्नआउट हुए, बिना मोटिवेशन पर डिपेंड किए? तुम्हारा एनवायरनमेंट तय करता है तुम डिसिप्लिन बनोगे या कमजोर। ज्यादातर लोग डिसिप्लिन की कमी से नहीं, एनवायरनमेंट की वजह से हारते हैं। हम सोचते हैं मुझ में विल पावर कम है, मैं वीक हूं, मैं कंसिस्टेंसी नहीं रख पाता। लेकिन किताब साफ कहती है अगर एनवायरनमेंट गलत है तो स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान भी टूट जाता है। डिसिप्लिन सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है, ये आसपास की चीजों का खेल है। विल पावर एक सीमित बैटरी है। लेखक सबसे पहले एक भ्रम तोड़ता है। विल पावर इन्फिनिट नहीं होती। विल पावर दिन भर में खत्म हो जाती है। सुबह आप स्ट्रांग होते हो, शाम तक डिसीजन लेते लेते थक जाते हो। अब सोचो, अगर आपका एनवायरनमेंट ऐसा हो जहां मोबाइल हर समय पास हो, नोटिफिकेशंस आते रहें, बेड बहुत कंफर्टेबल हो, जंक फूड आसानी से मिल जाए, तो क्या होगा? आपकी विल पावर रोज रोज लड़ते लड़ते एक दिन जवाब दे देगी। इसलिए किताब कहती है स्ट्रांग बनने की कोशिश मत करो, एनवायरनमेंट को स्मार्ट बनाओ। डिस्ट्रैक्शन को हटाओ, डिसिप्लिन अपने आप बढ़ेगा। हम क्या करते हैं? फोन हाथ में लेकर कहते हैं आज फोकस करूंगा। ये वैसा ही है जैसे शराब की बोतल सामने रखकर कहना आज नहीं पीऊंगा। किताब साफ कहती है जो चीज सामने होगी वही इस्तेमाल होगी। इसलिए डिसिप्लिन लोग खुद को टेस्ट नहीं करते, वो टेम्पटेशन हटाते हैं। छोटी छोटी चीजें आपको लेजी नहीं, स्मार्ट डिसिप्लिन बनाती हैं। एनवायरनमेंट आपको पुश भी कर सकता है, खींच भी सकता है। लेखक एक पावरफुल लाइन कहता है तुम्हारा एनवायरनमेंट या तो तुम्हें आगे धकेलेगा या पीछे खींचेगा, बीच में कुछ नहीं होता। अगर आपके चारों तरफ आलसी लोग हैं, कंप्लेन करने वाले लोग हैं, नेगेटिविटी है, कंफर्ट को सेलिब्रेट किया जाता है, तो डिसिप्लिन मर जाएगा। और अगर मेहनती लोग, ग्रोथ माइंडसेट, फोकस, कॉन्वर्सेशंस, गोल्स की बात, तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिक हो जाता है। इसलिए किताब कहती है अगर लोग नहीं बदल सकते तो जगह बदलो, टाइम बेस्ड एनवायरनमेंट बनाओ। डिसिप्लिन तब आसान हो जाता है जब दिमाग को सोचना ना पड़े। किताब एक रूल देती है सोचने से पहले एक्शन ट्रिगर होना चाहिए। मतलब सुबह उठते ही वर्कआउट गियर दिखे, बैठते ही नोटबुक खुली हो, अलार्म बजते ही काम शुरू। जब ट्रिगर क्लियर होता है तो बहाना नहीं बनता। डिसिप्लिन मीन्स कम डिसीजंस। आइडेंटिटी वाला एनवायरनमेंट सबसे डीप कंसेप्ट यही है। तुम जैसा एनवायरनमेंट बनाते हो वैसे इंसान बनते हो। अगर आपका रूम मैसी है तो दिमाग भी मैसी होगा। अगर आपका वर्क स्पेस साफ है तो फोकस शार्प होगा। इसलिए डिसिप्लिन लोग क्लीन डेस्क रखते हैं, मिनिमल सेटअप रखते हैं, अननेसेसरी चीजें हटाते हैं। ये एस्थेटिक्स नहीं है, ये मेंटल क्लैरिटी है। खुद को मजबूर करने का असली तरीका, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, खुद को बार बार मोटिवेट मत करो। खुद को मजबूर करने के लिए एनवायरनमेंट को मजबूर बनाओ। जब एनवायरनमेंट सही होता है, एक्शन आसान लगता है, रेजिस्टेंस कम होती है, कंसिस्टेंसी नेचुरल हो जाती है, और यही रियल डिसिप्लिन है। एक सिंपल एक्सरसाइज, आज ही ये करो। एक कागज लो, लिखो कौन सी 3 चीजें मुझे वीक बनाती हैं, उन्हें हटाओ या दूर करो। कौन सी 3 चीजें मुझे स्ट्रांग बनाती हैं, उन्हें सामने रखो। बस इतना। डिसिप्लिन मोटिवेशनल स्पीच से नहीं, सेटअप बदलने से आता है। अगर एनवायरनमेंट सही हो, डिस्ट्रैक्शंस हट जाए, फिर भी हम क्यों बीच में टूट जाते हैं? डिसिप्लिन बिना दर्द के नहीं आता। जो दर्द से भागता है वही पीछे रह जाता है। अब तक हमने एक बात साफ समझ ली है, डिसिप्लिन फीलिंग से नहीं आता। एनवायरनमेंट बहुत बड़ा रोल निभाता है, लेकिन फिर भी एक सवाल बच जाता है, अगर सब कुछ सही हो फिर भी काम करते समय अंदर से रेजिस्टेंस क्यों आती है? सीधा जवाब है क्योंकि डिसिप्लिन दर्द मांगता है, और यही वो सच है जिससे ज्यादातर लोग भागते हैं। हम दर्द से नहीं, डिस्कंफर्ट से डरते हैं। सबसे पहले एक भ्रम तोड़ते हैं, डिसिप्लिन का दर्द कोई फिजिकल इंजरी नहीं है, ये मेंटल डिस्कंफर्ट है। जैसे बिस्तर छोड़ने का दर्द, मोबाइल बंद करने का दर्द, आराम छोड़कर काम शुरू करने का दर्द, लोगों से अलग मेहनत करने का दर्द। ये दर्द आपको मारता नहीं, लेकिन ईगो को चोट पहुंचाता है। किताब साफ कहती है तुम डिसिप्लिन से नहीं डरते, तुम उस डिस्कंफर्ट से डरते हो जो डिसिप्लिन लाता है। दर्द 2 तरह का होता है। लेखक एक पावरफुल कॉन्सेप्ट देता है, पेन ऑफ डिसिप्लिन, पेन ऑफ रिग्रेट। अब चॉइस आपकी है। पेन ऑफ डिसिप्लिन, आज जल्दी उठना, आज मेहनत करना, आज सैक्रिफाइस करना।
पेन ऑफ रिग्रेट, कल पछताना, खुद से नजर न मिला पाना, काश तब शुरू किया होता। कहना किताब कहती है दर्द तो दोनों में है, लेकिन डिसिप्लिन का दर्द टेम्पोरेरी है, रिग्रेट का दर्द परमानेंट। रेजिस्टेंस का मतलब है सही दिशा। जब भी आप कोई सही काम शुरू करने वाले होते हो, रेजिस्टेंस आती है, मन बहाने बनाता है, शरीर भारी लगता है और लोग सोचते हैं शायद आज सही दिन नहीं है। लेकिन किताब कहती है रेजिस्टेंस एक साइन है कि तुम कंफर्ट जोन छोड़ रहे हो। जहां रेजिस्टेंस है वहीं ग्रोथ है। अगर रेजिस्टेंस नहीं आ रही तो आप वही कर रहे हो जो पहले भी करते थे। दर्द से दोस्ती कैसे करें? सबसे बड़ा सीक्रेट यही है, दर्द को हटाने की कोशिश मत करो, दर्द को एक्सेप्ट करो। अपने आप से कहो हाँ अनकंफर्टेबल है, फिर भी मैं ये करूंगा। किताब एक रूल देती है, अनकंफर्टेबल को नॉर्मल बना दो। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन हर बार दर्द थोड़ा कम होता जाएगा। 5 मिनट का रूल, दर्द को छोटा बनाओ। लेखक एक प्रैक्टिकल टेक्निक देता है, खुद से कहो मैं बस 5 मिनट करूंगा, बस 5। अक्सर क्या होता है, शुरू करना सबसे पेनफुल होता है। वंस स्टार्टेड मोमेंटम बनता है। किताब कहती है डिसिप्लिन शुरुआत में भारी होता है, बीच में नहीं। इसलिए दर्द को छोटा करो, एक्शन को बड़ा मत सोचो। जो दर्द सहता है वही आइडेंटिटी बदलता है। हर बार जब आप दर्द के बावजूद काम करते हो, आप सिर्फ काम नहीं करते, आप खुद को रीडिफाइन करते हो। आप अपने दिमाग को बताते हो मैं वो इंसान हूं जो डिस्कम्फर्ट से भागता नहीं। धीरे धीरे आपको डिसिप्लिन भारी नहीं लगता, बल्कि नॉर्मल लगने लगता है। सच्चाई जो कोई नहीं बताता, किताब का सबसे ब्रूटल सच, तुम्हें डिसिप्लिन पसंद नहीं आएगा, लेकिन तुम्हें उसका रिजल्ट पसंद आएगा। और मैच्योर इंसान रिजल्ट के लिए काम करता है, फीलिंग के लिए नहीं। अगर दर्द नॉर्मल हो जाए, एनवायरनमेंट सही हो, तो भी लोग बीच में कंसिस्टेंसी क्यों तोड़ देते हैं? कंसिस्टेंसी ग्रेटर देन परफेक्शन। जो रोज आता है वही जीतता है। अब तक हमने डिसिप्लिन के 3 बड़े सच समझे। मोटिवेशन बेकार है, एनवायरनमेंट बहुत ताकतवर है, डिस्कम्फर्ट अनअवॉइडेबल है, फिर भी एक जगह आकर ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। वो जगह है कंसिस्टेंसी। परफेक्शन सबसे खतरनाक दुश्मन है। हम क्या सोचते हैं, आज पूरा टाइम नहीं है तो छोड़ देते हैं। आज एनर्जी लो है, कल बेस्ट करूंगा। जब परफेक्ट प्लान बनेगा तब शुरू करूंगा। किताब साफ कहती है परफेक्शन डिसिप्लिन को मार देता है, क्योंकि परफेक्शन एक्सक्यूजेस देता है और कंसिस्टेंसी एक्शन मांगती है। कंसिस्टेंसी का मतलब यह नहीं कि हर दिन बेस्ट परफॉर्मेंस हो। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन आना, चाहे मूड हो या ना हो, चाहे एनर्जी हो या ना हो। किताब कहती है जो इंसान रोज आता है वो इवेंचुअली उस इंसान से आगे निकल जाता है जो कभी कभी परफेक्ट आता है। चेन मत तोड़ो। लेखक एक पावरफुल रूल देता है, डोंट ब्रेक द चेन। मतलब एक दिन काम किया, अगले दिन भी किया, फिर अगले दिन एक विजुअल चेन बनती है। अब दिमाग क्या करता है, वो चेन बचाना चाहता है, वो बीच में गैप नहीं चाहता। कंसिस्टेंसी इमोशनल नहीं, विजुअल हैबिट है। मिनिमम रूल डिसिप्लिन का बैकबोन, सबसे प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट। बैड डे डिसिप्लिन इज बेटर देन नो डिसिप्लिन। मतलब अच्छा दिन पूरा करो, खराब दिन मिनिमम करो। जैसे रोज 30 मिनट पढ़ना है, अच्छा दिन 30, खराब दिन 5, लेकिन 0 नहीं। किताब कहती है जीरो डिसिप्लिन तुम्हें फिर से शुरुआत पर ले आता है। ब्रेक्स अलाउड, क्विटिंग नहीं। एक बहुत जरूरी बात, डिसिप्लिन का मतलब रोबोट बनना नहीं। थकान आएगी, गलतियां होंगी। किताब कहती है रेस्ट इज अलाउड, क्विटिंग नहीं। एक दिन मिस हो गया, खुद को गाली मत दो, अगले दिन वापस आओ। एक दिन छोड़ना प्रॉब्लम नहीं, 2 दिन छोड़ना पैटर्न बन जाता है। कंसिस्टेंसी आइडेंटिटी बनाती है। हर बार जब आप आते हो, आप सिर्फ हैबिट नहीं बनाते, आप आइडेंटिटी बनाते हो। आप अपने दिमाग को बताते हो मैं वो इंसान हूं जो रोज आता है। और आइडेंटिटी बनते ही डिसिप्लिन हैवी नहीं लगता। कंसिस्टेंसी बोरिंग होती है और यही उसकी ताकत है। किताब का सबसे अंडररेटेड सच, कंसिस्टेंसी बोरिंग होती है और बोरिंग चीजें ही रिजल्ट देती हैं। कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई फायरवर्क्स नहीं, बस रोज का काम, और वही आपको भीड़ से अलग करता है। अगर कंसिस्टेंसी बन जाए, पेन हैंडल हो जाए, तो डिसिप्लिन को लाइफ लॉन्ग कैसे बनाएं? डिसिप्लिन मोटिवेशन से नहीं, आइडेंटिटी से चलता है।
अब तक हम डिसिप्लिन की पूरी जर्नी समझ चुके हैं। फीलिंग्स पर भरोसा नहीं, एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना, पेन को एक्सेप्ट करना, कंसिस्टेंसी को परफेक्शन से ऊपर रखना। लेकिन अब आखिरी और सबसे गहरा सवाल, कुछ लोग सालों तक डिसिप्लिन कैसे रहते हैं जबकि ज्यादातर लोग कुछ हफ्तों में टूट जाते हैं? इसका जवाब है आइडेंटिटी। आप वही करते हो जो आप खुद को मानते हो। किताब का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट यही है। तुम्हारी हैबिट्स नहीं, तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हें चलाती है। अगर आप खुद को कहते हो मैं आलसी हूं, मुझसे कंसिस्टेंसी नहीं होती, मैं डिसिप्लिन वाला इंसान नहीं हूं, तो दिमाग उसी के हिसाब से एक्शंस चुनता है। डिसिप्लिन एक्शन से नहीं, सेल्फ इमेज से पैदा होता है। आइडेंटिटी कैसे बनती है? आइडेंटिटी वर्ड से नहीं, एविडेंस से बनती है। हर बार जब आप बिना मन के भी काम करते हो, पेन के बावजूद आते हो, कंसिस्टेंसी बनाए रखते हो, तो दिमाग एक बात लिख लेता है, मैं वो इंसान हूं जो हार नहीं मानता। धीरे धीरे डिसिप्लिन को स्ट्रगल नहीं रहता, वो आपकी नेचर बन जाता है। मैं डिसिप्लिन्ड हूं, ये बोलो नहीं, प्रूव करो। किताब साफ कहती है आइडेंटिटी डिक्लेयर नहीं की जाती, आइडेंटिटी डेमोन्स्ट्रेट की जाती है। मत कहो मैं डिसिप्लिन्ड बनना चाहता हूं, कहो मैं आज काम कर रहा हूं। हर छोटा एक्शन आइडेंटिटी को मजबूत करता है। पुरानी आइडेंटिटी को मारना पड़ेगा। पुरानी आइडेंटिटी आसानी से नहीं जाती, वो रेजिस्टेंस करेगी। आपका दिमाग बोलेगा पहले भी तो छोड़ दिया था, तू कंसिस्टेंसी वाला नहीं है। किताब कहती है हर डिसिप्लिन्ड एक्शन पुरानी आइडेंटिटी पर हमला है, और यही बैटल जीतनी होती है। आइडेंटिटी बेस्ड रूल्स बनाओ, मोटिवेशन पर रूल्स मत बनाओ, आइडेंटिटी पर बनाओ। जब मन करेगा तब पढ़ूंगा, मैं रोज पढ़ने वाला इंसान हूं। आज स्किप कर देता हूं, मैं स्किप नहीं करता। रूल सिंपल हो लेकिन नॉन निगोशिएबल। डिसिप्लिन एक फेज नहीं, लाइफस्टाइल है। सबसे बड़ा फर्क यही है, वीक लोग डिसिप्लिन को टेम्पररी फेज मानते हैं, स्ट्रॉन्ग लोग डिसिप्लिन को जीने का तरीका। किताब की किलर लाइन, डिसिप्लिन एंड नहीं होती, या तो वो लाइफस्टाइल बनती है या मर जाती है। स्लो बनो लेकिन परमानेंट बनो। आपको फास्ट रिजल्ट नहीं चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट चाहिए। हर दिन 1% बेटर, हर दिन आइडेंटिटी मजबूत, और एक दिन आपको डिसिप्लिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग आपको डिसिप्लिन कहेंगे। फाइनल रियलिटी चेक, अगर आप ये सोच रहे हो अब सब समझ आ गया, कल से शुरू करूंगा, तो किताब का आखिरी वार्निंग सुनो। कल से सोचने वाले लोग कभी आइडेंटिटी नहीं बदलते। आइडेंटिटी आज बनती है, अभी, इसी पल। दोस्तों, अगर इस पूरी सीरीज ने आपकी सोच को थोड़ा भी बदला है, लाइक जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो कंफर्ट के खिलाफ है। इसे शेयर करें उस इंसान के साथ जो खुद से हार चुका है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। याद रखना, डिसिप्लिन कोई ताकत नहीं, ये रोज लिया गया डिसीजन है कि तुम कौन बनना चाहते हो, और अब चॉइस आपकी है।